बैठे रहे कोई बात नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डेली टॉप पॉइंट के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है कि जहां आज ईद उल मिलादुन नबी बड़ी धूमधाम से बड़ी खुशी से मनाई जा रही है और वहाँ नौजवान लड़के, कम उम्र और जवान लड़के बाज़ार में बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये बाज़ार में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं और आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है हमें, ये हम इंजॉय कर रहे हैं फुल। ये हमें देखने वाले तो देखते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा एक मिनट, आप काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं, 50-60 लड़के हैं, ये ग्रुप है आपका? जी जी, ये हमारा ग्रुप है। हम तो यहाँ पे बाजार है, फैमिलियाँ गुजरती हैं, तो आप अपनी मस्ती में यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ, अपनी मस्ती में हम, हमारी भी ये दी बहनें हैं, हम अच्छा? किसी को भी नहीं छेड़ रहे। हाँ, अपने काम से आए हम। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं, भूंडी के लिए बैठे हैं। हाँ, और सानू गम की सादत है। चले जी, बच्चों की मस्ती है, ठीक है। मैं भी शुगर लगा रहा हूँ कि आज जैसे लोग निकल रहे हैं ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए, तो मैं भी इनको देख के यहाँ पे खड़ा हो गया कि लोग बैठे हैं, ये बच्चे नौजवान लड़के हैं बैठे हैं कि लोग फैमिलियाँ गुजर रही हैं। जैसे जो भी हर बंदे की एक उम्र होती है। आइए इस भाई से भी बात करेंगे, जानेंगे ये उम्र की क्या मस्ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप कैसे बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम इंजॉय करने आए हैं और देखने, आप जो बोला है ना, भुंडी करने आए हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये हर साल हम आते हैं, हमारी ऐसी रौनक होती है, तो काफ़ी मज़ा आया। हमने बहुत शुगर लगाया पीछे भी और इधर भी लगाएंगे। बुरखा, अभी बुरखा डालना, लड़के ने बुरखा डाल के हमने बैठना है। बुरखा डाल के? हाँ जी। वो क्यों? वैसे ही लड़कियों को हंसाना है, कुछ करना है। बुरखा डाल के लड़कियों के अंदर घुस के छेड़छाड़ तो नहीं करते? ऐसे नहीं, दूर से ही बस। अच्छा, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा आप लड़के हैं, तो को फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, किसी को शक पड़ जाता है कि आप हमारी फैमिलीज़ को क्यों देख रहे हैं, तो वो लड़ेगा झगड़ेगा। तो आप ज़्यादा लड़के हैं, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान, ऐसी लड़ाई वगैरह तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। हम ना हंस के डाल देंगे, बस ऐसे ही होगा जी। कुछ नहीं, मैं भूडी होती है फिर। अच्छा जी, बच्चे नौजवान हैं, खुश इखलाक हैं, तो मैं प्रोग्राम करने का मतलब यही है कि ताकि ये अपने आप को भी कवर करें और अपना जो टाइम है वो भी एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। मगर बेहतर बात तो ये है कि वैसे रोज़ ही इबादत करनी चाहिए, कम अज़ कम आज 10 मरतबा तो दुरूद पाक का नजराना पेश करना चाहिए। तो और भी बच्चे खड़े हैं, या आप भी इनके साथ ही हैं? आप भी हो गया साडा गैंग सी जा रहे हैं। कोहाट शरीफ जी, आप देख सकते हैं कि जैसे बाज़ार में फैमिलीज़ आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, बच्चियां, नौजवान फैमिलीज़ आ रही हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे मौलवी साहब इस पे? बच्चे बैठे थे 100-50 यहाँ पे, अब ये सारी रात ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये अच्छी चीज़ है? इनको चाहिए कि इबादत करें इस रात पे, ठीक है, इस दिन पे, और ये यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए लोग हम पे उंगलियाँ उठाते हैं कि ये मुसलमान है और ये क्या कर रहे हैं। इसलिए बेहतरीन हाल यही है कि भाई हमें इबादत करनी चाहिए इस रात पे, और इस रात इबादत करनी चाहिए, इबादत भी करनी चाहिए। ये लोग उंगलियां उठाते हैं कि मुसलमान है, ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमान है और ये बाज़ारों में फिर रहे हैं, ठीक है। और ये औरतों को जो ना पर्दे में घर पे रहना चाहिए, ठीक है। ये नबी की आमद का महीना है, ठीक है, तो इसलिए हमें दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम वो पढ़ते नहीं, हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो लोग इसलिए हम पे उंगलियाँ उठाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं, ये जवानी की इबादत है, शेवाए पैगम्बरी है, बढ़ापे की इबादत कुछ ख़ास काम नहीं आएगी, बचपन में शौर नहीं होता। ये जवानी की इबादत है, अल्लाह ताला को यही पसंद है। तो ये बच्चे, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, नौजवान लड़कों? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और जो जवान जवानी में इबादत करेगा वो भी अल्लाह का महबूब है। तो इसलिए सब भाई से गुजारिश है कि जब नमाज का वक़्त हो नमाज़ पढ़ें, और भाइयों को भी नमाज की दावत दें। अगर हम 50% नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएंगे तो सब गैर मुस्लिम पे हम जो है ना भारी हो जाएंगे, और अगर हम 51% नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएंगे तो हम गैर मुस्लिमों से टैक्स लेने वाले बनेंगे।
नमाज पढ़ना और साथ साथ नमाज कायम करना, नमाज की दावत देना, नमाज पढ़ना प्रैक्टिकली है, कायम करना झूठ ना बोलो, फ्रॉड ना करो, धोखा नौसरबाजी ना करो, ये कायम करना है कि अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना। मैं प्रोग्राम इसके साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि जवानी की इबादत शेवाए पैगम्बरी है, जवानी की इबादत अल्लाह ताला मांगता है, बढ़ापे की इबादत ख्याल कहता है मेरा कि शैतान कहता होगा कि सारी जवानी इसने तबाही में गुजार ली और सारी जवानी शैतान के रास्ते में गुजार ली, मेरे रास्ते पे गुजार ली। जब ये बीवी के काम का ना रहा, बच्चों के काम का ना रहा, किसी दाम का ना रहा, तो ए अल्लाह ये तेरा बंदा है, वो नायब खुदा है। मेरा ख्याल कहता है कि शैतान ये चीज़ कहता होगा, ताना देता होगा कि अल्लाह ये तेरा बंदा है कि जो अब बढ़ापे में तेरी तरफ आया है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, बागबानपुरा बाज़ार, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।